और सीधा रुख करेंगे जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनसभा चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। देश की आर्मी भेज दी उन्होंने बंगाल के अंदर। ये बंगाल के ऊपर हमला है, बंगाली संस्कृति के ऊपर हमला है, बंगाली अस्मिता के ऊपर, इज्जत के ऊपर हमला है, हर बंगाली के ऊपर हमला है। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, जम के जवाब देना पड़ेगा। जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो सबसे ज्यादा कुर्बानी पूरे देश में आपके दादा परदादा ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, न जाने कितने लाखों लाखों बच्चे, युवा आजादी की लड़ाई में कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। आज आप लोग इस आजादी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब पूरे देश में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, पूरा देश उनसे नफरत करने लगा है। अब सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, नरेंद्र मोदी के इतने मीम्स बन रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप उनको गाली देता है खुलेआम। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ चू करने की। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश ने 75 साल में कभी नहीं देखा। इतना कायर प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा। पूरा मजाक बन रहा है मोदी जी का, पूरा मजाक बन रहा है अमित शाह जी का सोशल मीडिया के ऊपर। अब वो चुनाव कैसे जीतेंगे? जनता उनके खिलाफ हो गई है, पूरे देश की जनता उनके खिलाफ हो गई है, बंगाल की जनता उनके खिलाफ। कैसे जीते चुनाव? तो उन्होंने बैठ के एक षड्यंत्र किया, वोटर लिस्ट बदल दो। 27 लाख वोटर, बंगाल के 27 लाख वोटर उन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिए। 27 लाख कम होते हैं क्या? इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश, जिनकी जनसंख्या 27 लाख, पूरे के पूरे देश उड़ा दिए उन्होंने। वोटर लिस्ट से 27 लाख वोट काट दिए। अगर आपका वोट नहीं है तो इसका मतलब आप देश के नागरिक नहीं हैं, आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। कल ये आपके साथ क्या करेंगे भगवान मालिक है, क्या करेंगे। और कैसे लोग हैं? अखबारों में मैं तो दिल्ली बैठ के कहानियां पढ़ता हूं। मां का वोट है, पिताजी का वोट है, बेटे का वोट काट दिया। मां इंडियन, पिताजी इंडियन, बेटा इंडियन नहीं है। ये क्या मजाक है? पर 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से इंडिया में रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, बेटे का वोट काट दिया। बेटे का वोट है, बहन का वोट है, बाप का वोट काट दिया। अब चुनाव के बाद इन सबका क्या करेंगे? 27 लाख लोगों का क्या करेंगे? 27 लाख जो इनको देश से भगाएंगे क्या? इनको कहां ले जाएंगे? आपके सारे अधिकार छीन लिए। ये 27 लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अगर आप वोटर नहीं है, अगर आप नागरिक नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज एक कसम खा के जाओ यहां से, जिन 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं वो ममता दीदी के सिपाही बन के घर घर जाके वोट मांगेंगे और इनको बीजेपी वालों का और फर्जी वोट डलवा दिए। बता रहे हैं केरला से, चेन्नई से, गोवा से, इधर उधर से ट्रेन आ रही है भर भर के यहाँ पे, और फर्जी वोट डलवा दिए, लाखों फर्जी वोट बनवा दिए। किसी और, कोई और लोग आके यहाँ पे बंगालियों के नाम पे वोट बना के ऐसे चुनाव लड़ेंगे मोदी जी। कायर हैं, डरपोक हैं, मजाक उड़ रहा है उनका। केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आजकल मजाक उड़ रहा है। सारे देश उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप। इनके खिलाफ जनतंत्र को, अगर वोटर लिस्ट खत्म हो गई, वोटर लिस्ट तो बेसिस है चुनाव का, अगर वोटर लिस्ट खत्म हो गई तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा, इंडिया में तानाशाही आ जाएगी। आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। पहली बार आया हूं बंगाल के चुनाव में, क्योंकि मुझे भी लगा कि इस देश से जो भी प्यार करता है
उसको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, बंगाल के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए आया हूं, आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए आया हूं, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा, आज जब इतिहास लिखा जाता है आजादी की लड़ाई का, उसमें सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस का नाम लिखा जाता है। कल जब इतिहास लिखा जाएगा कि आजादी की लड़ाई को, आजादी को बचाने की लड़ाई जब बंगाल लड़ रहा था, तो उस समय लिखा जाएगा कि एक दिन केजरीवाल भी आया था। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, जो लोग देश से प्यार करते हैं, इस बार पार्टी भूल जाओ। जो बीजेपी वाले भी हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, जो लेफ्ट वाले हैं, जो भी देश से प्यार करते हैं, सब लोग टीएमसी को वोट दे दो, दीदी को वोट दे दो। बीजेपी वाले भी दीदी को वोट